Hi friends, my name is Abbas Tokiwala. This video is used to demonstrate the how to create the responsive website या responsive web page using the Flex properties. तो अगर आपने मेरा आगे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो देखिए, जिसमें हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी किस तरह से यूज़ होती है वो समझाया है। अब ये वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो जो रिस्पॉन्सिव बना सकते हो यूजिंग द फ्लेक्स प्रॉपर्टी और मीडिया लाइब्रेरी। तो ये वीडियो में हम वही डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो पहले हम HTML पेज बनाएंगे, उसको हम सेव कर देते हैं कोई फोल्डर में। एक नया फोल्डर बना लेते हैं demo3 नाम का, जिसमें हम वो पेज को हम सेव करेंगे index.html नेम से। तो ये हमारा HTML पेज बन गया। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था उसी तरह से हम यहाँ पहले हेड सेक्शन बनाएंगे। हेड सेक्शन में हम स्पेसिफाई करेंगे टाइटल में हम देंगे कि भाई किस तरह से हम रिस्पॉन्सिव वेब पेज बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब पेज यूजिंग फ्लेक्स एंड मीडिया लाइब्रेरी। अब सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में किया था उसी तरह से हम पहले बॉडी पार्ट बनाएंगे। बॉडी पार्ट में 3 डिव स्पेसिफाई करेंगे जिसका हम आईडी दे देंगे। पहला है हेडर, उसी तरह से दूसरे 2 बनाएंगे, दूसरा है बॉडी और तीसरा फुटर। जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था उसी तरह से सेम डिज़ाइन कर रहे हैं हम। पहले पार्ट में हम लिखेंगे हेडर पार्ट, फुटर पार्ट में लिखेंगे फुटर पार्ट, और बॉडी पार्ट में हम 5 डिव्स बनाएंगे जिसका हम आईडी दे देंगे ब्लॉक। पहला डिव है यानी 1, उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी टोटल 5 डिव बनाएंगे ये बॉडी पार्ट में। अब हम उसको CSS स्पेसिफाई करेंगे। तो ऊपर हम स्टाइल टैग लेंगे हेड टैग में, जिसमें हम CSS स्पेसिफाई करेंगे सबसे पहले किसको, बॉडी को, यानी जो बॉडी टैग है उसको हम CSS स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसमें हम डिस्प्ले कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम स्पेसिफाई भी कर देते हैं। ग्लो भी 1 रखना है, ग्रो भी 1 रखना है, स्ट्रिंग भी 1 रखना है और बेसिस ऑटो रखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में रखा था उसी तरह से। उसके फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे। हमें जो अभी अरेंज करना है वो कॉलम वाइज अरेंज करना है। कॉलम में स्पेसिफाई करेंगे जो भी बॉडी पार्ट होगी उसकी विड्थ दे देते हैं 100% और हाइट भी दे देते हैं 100%, यानी पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। अब उसमें पहला हम दे रहे हैं हेडर पार्ट को। हेडर पार्ट में भी डिस्प्ले हम दे रहे थे, फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हेडर पार्ट में। उसमें जो भी हम लिखेंगे उसकी पहले विड्थ और हाइट दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं 100% हेडर पार्ट की, और हाइट अभी यहाँ हम फिक्स रखेंगे 200 px। अब उसमें हम अलाइन, जस्टिफाई अलाइन भी दे देते हैं। जो भी कंटेंट लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसी तरह से अलाइन आइटम्स भी सेंटर रखेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी टेक्स्ट लिखेंगे बीच में आनी चाहिए। अब फॉन्ट जो भी आपको स्पेसिफाई करना है, फॉन्ट साइज आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉन्ट साइज रखते हैं 30 px। फॉन्ट वेट भी दे देते हैं बोल्ड, और कलर भी स्पेसिफाई कर देते हैं। जो भी फॉन्ट के कलर होंगे वो हम ब्लैक में रखेंगे अभी यहाँ, तो इसलिए ब्लैक लिखते हैं। और बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ लेते हैं येलो।
ये हमने जो हेडर स्पेसिफाई किया है उसी तरह से हम कंटेनर स्पेसिफाई कर देते हैं पहले, यानी जो हेडर पार्ट है वो स्पेसिफाई हो गया। अब बॉडी कंटेनर को स्पेसिफाई करेंगे, तो इधर बॉडी कंटेनर, उसमें भी फ्लेक्स, उसमें भी बीट 100% दे देते हैं, लेकिन हम हाइट फिक्स नहीं रखते हैं, मिनिमम हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं कि मिनिमम हाइट 500 px होगी। अगर उससे ज़्यादा कंटेंट हो तो हाइट बढ़ भी सकती है। मिनिमम हाइट हमने स्पेसिफाई की है, यानी मिनिमम 500 होगी, उससे कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा हो सकती है। उसमें फॉन्ट वॉन्ट आपको अगर सेट स्पेसिफाई करना है तो कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं रेड। ये बॉडी पार्ट हो गया। अब बॉडी पार्ट में जो भी हमने ड्यू रखे, 5 ड्यू रखे हैं, वो उसकी डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी होती है। तो फ्लैक्स डायरेक्शन हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो रो वाइज होंगे, यानी एक ही रो में होंगे। उसी तरह से हम तीसरे कंटेनर जैसे कि फुटर है, उसको हम इफेक्ट CSS दे देते हैं। उसकी भी हाइट हमने 200 px ही रखते हैं, बाकी के कंटेंट सेम रहेंगे। कलर हम चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो इस तरह से हमने तीन कंटेनर को, यानी हेडर, बॉडी और फुटर को हमने स्पेसिफाई कर दिया है CSS। अब हम ब्लॉक को स्पेसिफाई करते हैं CSS, यानी इसलिए ब्लॉक लिखेंगे जिसमें फ्लैग्स आएगा, बाकी सब सेम रहेंगे। हम उसका बैकग्राउंड कलर बदल देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, तो यानी वाइट कलर का ब्लॉक बनेगा। और उसमें मार्जिन भी स्पेसिफाई कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था 20 px का मार्जिन रखते हैं, यानी जो गैप होगा ब्लॉक के बीच में वो 20 px का आएगा। अब उसको सेव कर देते हैं ये फाइल को, और रन करने के लिए जाते हैं demo3। राइट क्लिक करो, ओपन विद, कोई भी ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ फायरफॉक्स में ओपन किया है। तो इस तरह से हमारा व्यू दिखेगा। हमने जो भी ब्लॉक बनाया है वो रो वाइज आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5। अब देखो, जो अगर मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, इससे आप F12 करके भी कर सकते हो। ये आपको बताएगा अभी स्क्रीन की साइज कितनी है। यहाँ बता रहा है रिस्पॉन्सिव में 522 की बीट है और 541 की हाइट है। तो देखो आपके जो ब्लॉक है वो छोटे हो रहे हैं, यानी साइज उसकी कम हो रही है, श्रिंक हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहिए, यानी मिनिमम बीट आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई इतनी बीट हो तो इतने ब्लॉक होने चाहिए। अगर कम हो बीट तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल, यानी रो वाइज की जगह कॉलम वाइज आ जाने चाहिए। तो ये हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारी CSS में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ स्टाइल स्पेसिफाई की वो तो रखनी है। यहाँ एक और मीडिया स्टाइल आपको स्पेसिफाई करनी है, मीडिया, जिसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितनी बीट होनी चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए। तो मीडिया लाइब्रेरी में आप स्पेसिफाई कर सकते हो मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट क्यों? क्योंकि अगर उससे कम होगी, मैक्सिमम वेट इतनी होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम वेट में ले रहा हूँ 800 px, यानी उसका मतलब क्या है कि मीडिया लाइब्रेरी कब रन होगी? जब आपकी वेट, जो स्क्रीन की वेट, आपके जो पेज की वेट है वो मैक्सिमम 800 तक होगी तब, यानी 800 से कम होगी तो ये मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जो स्टाइल है वो रन होगी। अगर 800 से ज़्यादा होगी तो जो ऊपर डिफॉल्ट स्टाइल है वो आएगी। अब यहाँ हमने देखा है कि भाई हमने बॉडी में फ्लैक्स डायरेक्शन रो रखी है, यानी जो भी कंटेनर बॉडी में रखे उसकी डायरेक्शन क्या है? रो है। अगर मैं मीडिया लाइब्रेरी में स्पेसिफाई कर देता हूँ कि भाई वही बॉडी कंटेनर की स्टाइल में थोड़ा चेंज होना चाहिए जब आपकी मैक्सिमम वेट 800 हो, मैक्सिमम वेट 800 यानी 800 और 800 से कम हो, तब क्या होना चाहिए? जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो चेंज हो जानी चाहिए। उसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि फ्लैक्स डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए? कॉलम, यानी पहले डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या आएगी? बॉडी में रो आएगी। इस तरह से अगर जो आपकी मैक्सिमम वीट 800 और 800 से कम हुई, यानी वीट आपकी स्क्रीन की कम हुई, तो फ्लैक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कॉलम हो जाएगी। आप यहाँ दूसरी इफेक्ट भी आ सकते हो, जैसे कि कलर भी चेंज कर सकते हो आप। जैसे कि मैं यहाँ चेंज करता हूँ कि उसका बैकग्राउंड, अगर ब्लॉक हो तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो हम वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई किसका बैकग्राउंड कलर, तो ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो।
जैसे कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके हाइट विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको हाइट विड्थ बढ़ानी हो तो वो आप हाइट विड्थ बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको विड्थ बढ़ानी है, देखो बाय डिफॉल्ट 200 px है, ब्लॉक की हम दे देते हैं भाई बाय डिफॉल्ट 100 px दे देते हैं पहले से। बाय डिफॉल्ट 100 px है। अगर ब्लॉक श्रिंक यानी अगर साइज छोटी होती है तो 200 px और हाइट भी 200 px हो जानी चाहिए, वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट हमने पहले रखा है ब्लॉक की साइज 100, लेकिन जब स्क्रीन की साइज कम होगी तो वो हाइट बढ़ा देगा उसकी और वेट भी बढ़ा देगा और कलर भी चेंज करेगा। तो ये हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं मीडिया लाइब्रेरी में। अब उसको सेव कर देते हैं और वापस रन करते हैं। तो देखो अभी क्या है, 100 की साइज है और रो वाइज अरेंज हुई है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। अगर मैं स्क्रीन की साइज कम करूं, आप F12 करके भी चेक कर सकते हो। अभी उसकी देखो दिख रहा है आपको 684 है उसकी वेट। तो देखो किस तरह से अरेंज हो गया है ब्लॉक, रो वाइज अरेंज हो गए, यानी सॉरी कॉलम वाइज अरेंज हो गए हैं। अगर वेट बढ़ाते हैं हम यहाँ से सपोज के 900, तो वो रो वाइज अरेंज होंगे। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो अभी क्या है, रो वाइज अरेंज है और बैकग्राउंड कलर कैसा है हमारा, बैकग्राउंड कलर वाइट है। अगर उसके साइज स्क्रीन की साइज हम कम कर रहे हैं, देखो 800 से जैसे ही कम होगी, ऊपर देखो यहाँ बताएगा आपको रिस्पॉन्सिव में 800 से जैसे कम होगी वो अरेंज हो जाएंगे कॉलम वाइज और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा, दिख रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम किसी भी कंटेंट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी इफेक्ट उसकी साइज चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन विड्थ और अकॉर्डिंग टू स्क्रीन हाइट। तो इस तरह से आप यहाँ मैक्सिमम विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो, का तो मिनिमम विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो, का तो मैक्सिमम हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो, मिनिमम हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। यानी जिस तरह से आपकी स्क्रीन की साइज विड्थ और हाइट चेंज होगी उस तरह से आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। इवन कि आप दोनों कॉमा करके भी स्पेसिफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो प्रॉपर्टी समझने में के लिए तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी रिफर कर सकते हैं जिसमें हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी समझाई है। ओके, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम दूसरे यूजर्स को भी यानी दूसरे स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरह से नॉलेज दे सके। थैंक यू।